साल 2017 की बात है। मैं क्लास 10th में था और मेरी एक बहुत छोटी सी ग्रुप थी जो क्रिकेट खेलती थी नीचे, और हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज थे एक दूसरे से। और उसमें एक लड़का था जिससे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज था। तो क्या हुआ कि क्रिकेट मैच चल रहा था और क्रिकेट मैच के बीच हम दोनों में लड़ाई हो गई। और लड़ाई के वक्त उसने मेरे को बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें बोली जो मैंने अपने लाइफ में नहीं सोची थी कोई बोलेगा किसी को, और जबकि मैं उसको बचपन से जानता था। लाइक मैं 5 साल का था तब से उसको जानता था, और वो सब मुझे इतना कुछ बोला। उसने मुझे गाली नहीं दी, उसने मुझे चीज़ें बोली ऐसी ऐसी कि वो मीनेस्ट ऑफ द मीनेस्ट चीज़ें होती है ना, वैसे टाइप की चीज़ें बोली। और उस दिन के बाद से ना, उस इंसिडेंट के बाद से ना, मैं दो चीज़ डेवलप कर ली अपने लाइफ में। एक है ट्रस्ट इश्यूज़ और दूसरा है एंग्जाइटी। और ट्रस्ट इश्यूज़ तो अभी भी मैं फेस करता हूँ, अभी भी मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोगों को ईजिली ट्रस्ट करने में। लेकिन एंग्जाइटी पे मैंने वर्क किया, क्योंकि मैं एंग्जाइटी से भी बहुत ज़्यादा जूझ रहा था। और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मैं बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाता था, कोई भी सिचुएशन आएगा, कुछ भी आएगा, मैं एंग्जाइटी फील करने लगता था। और ये बहुत ज़्यादा हैम्पर करता था मेरे डिसीजन मेकिंग में। मैं जो डिसीजन मेकिंग करता था ना, उसमें इम्पैक्ट कर जाता था ये सब चीज़ें। तो एक मैंने स्टोरी सुनी और वो स्टोरी ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे एंग्जाइटी रिड्यूस करने में। जब भी मुझे वो एंग्जाइटी फील होता है ना, तो मैं उस स्टोरी के बारे में सोचता हूँ और वो मुझे हेल्प करता है मेरा एंग्जाइटी रिड्यूस करने में। स्टोरी ऐसा है कि एक लड़का रहता है, वो नदी के साइड में खड़ा रहता है और उसने दोनों पैर अपने नदी में डाले हुए हैं। तो वो क्या करता है, उसके हाथ में पत्थर रहती है और वो पत्थर नदी में गिराता है। और जब वो पत्थर नदी में गिराता है तो पत्थर नीचे जाता है और नदी मडी हो जाती है, मतलब धुंधली हो जाती है। पहले नदी में नीचे ग्राउंड दिखता है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो पत्थर डालता है तो वो ग्राउंड नहीं दिखता, क्योंकि जो नीचे का बालू है या फिर मड है वो ऊपर आता है। तो वैसे ही हमारे सिचुएशंस के साथ भी होती है कि वो जो पत्थर होते हैं ना, वो लाइफ के सर्कमस्टेंसेस होते हैं या फिर चैलेंजेस होते हैं जो हमारे लाइफ में आती है, और वो हमारे लाइफ को बहुत मडी कर देती है, बहुत ज़्यादा धुंधली कर देती है। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से, उस स्टोरी के हिसाब से और मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम कुछ भी नहीं करते ना उस सिचुएशन में, तो जो जो ऊपर मड आया है ना, जो गंदगी ऊपर आई है ना, वो धीरे 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 जाके वापस जो रिवर बेड है उस पर जाके गिर जाएगी। उसको फिर थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो वो नीचे वो फिर से साफ हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक में बहुत सारे एक्शंस लेते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि चीज़ें अच्छे होने की जगह चीज़ें ख़राब हो जाती है। चीज़ें ख़राब हो जाती है क्योंकि हम लोग सोचते नहीं उस समय। उस मडी वाटर में हमारा डिसीजन मेकिंग ख़राब हो जाता है, और उस मडी वाटर में हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमें उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो इंस्टेड हमें उल्टा करना है कि अगर हमारे लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है और ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है जहाँ पे हमें बहुत धुंधला हो जा रहा है, सामने की चीज़ें कुछ नहीं दिख रही, हमें समझ नहीं आ रहा और बहुत एंशियस फील हो रहा है, तो उस स्टोरी के बारे में सोचना है जहाँ पे वो पत्थर गिरने की वजह से वो मडी हो गया चीज़ें। वो पत्थर जैसे ही तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस होंगे, तुम्हारे प्रॉब्लम्स होंगे। वेट करो, कुछ टाइम लो, पॉज लो। एक्शन लेने से पहले 1-2 दिन पॉज लो। उस समय, उस मोमेंट पे फटाक से एक्शन लेने की कोशिश मत करो। और जब देखोगे ना तुम कि 1-2 दिन बाद तुमको खुद क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें खुद क्लैरिटी आ जाएगी, अच्छा मुझे ये करना था। अब तुम्हें एंग्जाइटी भी नहीं फील हो रहा उस समय, क्योंकि उस मोमेंट पे जब चीज़ें मडी होती है, जब चीज़ें दिखती नहीं है ना, तो हम लोग एंग्शियस होकर चीज़ें करते हैं, और उस एंग्शियस, आउट ऑफ एंग्शियस ना, हम गलत डिसीजन ले लेते हैं अपनी लाइफ में बहुत सारे। तो वो चीज़ ना हो आपके साथ। तो ये स्टोरी को हमेशा हमेशा याद रखना, क्योंकि ये स्टोरी मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत हेल्प की है, और आपको भी करेगी अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझोगे तो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझना है, तो कमेंट करो नीचे।